आइए गुरु बहना, हम भोले बाबा के नाग पंचमी के दिन एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग लेके आयल बानी। कहल जाला कि नाग पंचमी के दिन एक कथा आने तो सॉन्ग जरूर सुने के चाही। ई कहले से, सुनले और गईले से सारा दुख दरिद्रता मिट जाला और धन संपत्ति अपने घर आवेला। तो चली ए नाग पंचमी के शुभ अवसर पर आपके समक्ष हम एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग छोड़तनी। तो आप लोग एक सॉन्ग पे प्यार दुलार बनाए रखम जान। अगर चैनल पे नए होखम जान हमारे, तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले जान, बेल आइकन को प्रेस जरूर करम जान। तो चलिए हम सॉन्ग के शुरू कर जा। भोले बाबा का बना गले का हार, जो न देवा तेरी। भोले बाबा का बना गले का हार, जो न देवा तेरी। आया नाग पंचमी का त्योहार, जो न देवा तेरी। आया नाग पंचमी का त्योहार, जो न देवा तेरी। भोले बाबा का बना गले का हार, जो न देवा तेरी। भक्त तुझे पूजे पूजन दूध से कर, भक्त तुझे पूजे दूध पिला कर। ध्यान धरे तेरा आसन लगा कर भोले बाबा, ध्यान धरे तेरा आसन लगा कर ओ मेरे भोले बाबा। महिमा है नाग महिमा है, जय हो नाग महिमा है। ओ नाग महिमा है जग में अपार, की देव ना देवा तेरी। नाग महिमा है, नाग महिमा है जग में अपार, जो ना देवा तेरी। भोले बाबा का बना गले का हार, जो ना देवा तेरी। भोले बाबा का बना गले का हार, जो न देवा तेरी। 12 स्वरूप धरे जय सिया नारायण गल नाग दे। 12 स्वरूप धरे जय श्री नारायण नाग दे। पंचमी तेरी करे लोग पूजन, नाग सैया श्री विष्णु। पंचमी तेरी करे लोग पूजन, नाग सैया श्री विष्णु। सवार की जय ना देवा तेरी, सवार की जय ना देवा तेरी। भोले बाबा का बना गले का हार, जो ना देवा तेरी। भोले बाबा का बना गले का हार, जो ना देवा तेरी। तो चलिए हम आज नाग पंचमी की कथा शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरी ये नाग पंचमी की कथा अगर आप सभी को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम कथा को शुरू करते हैं। सावन में आज कृष्ण पक्ष की नाग पंचमी, ऐसे करें नाग देव की पूजा। यहाँ पढ़े नाग पंचमी की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं कथा। सावन महीने की शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन नाग पंचमी मनाई जाती है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। इस दिन सुहागन औरत व्रत भी रखती हैं। बंगाल और राजस्थान में कृष्ण पक्ष की पंचमी यानी 14 जुलाई को पड़ रहा है। सावन महीने की शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन नाग पंचमी मनाई जाती है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। इस दिन सुहागन औरत व्रत भी रखती हैं। बंगाल और राजस्थान में कृष्ण पक्ष की पंचमी यानी 14 जुलाई को और शुक्ल पक्ष की पंचमी का व्रत 27 जुलाई को रखा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार व्रती अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर गोबर से नागों के चित्र बनाए तथा आटे अथवा मिट्टी के सांप बनाकर उन्हें विभिन्न पवित्र रंगों से सजाए, फूल और दूध से उनकी पूजा करें। पंचम तिथि का स्वामी नाग माना जाता है, इसलिए धूप दीप कच्चा दूध खीर फीके
भीगे हुए बाजरे, घी व नैवेद्य आदि से नाग देवता की पूजा करें। गेहूँ, भुने हुए चने और जौ का प्रसाद नागों को चढ़ाएं तथा आप भी इन्हीं चीज़ों का भोजन करें और प्रसाद के रूप में बांटें। नाग पंचमी मनाए जाने के पीछे कई कथाएं प्रचलित है, तो हम उस कथा में से एक कथा आपको बताने जा रहे हैं। एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी विदुषी और सुशील थी। उसके भाई नहीं था। एक दिन सभी 7 बहू मिट्टी खोदने गई। तभी वहाँ एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। छोटी बहू ने उसे रोका और सर्प से कहा, हम अभी लौटकर आती है, तुम यहाँ से जाना मत। वह घर चली गई और कामकाज में व्यस्त होकर सर्प से किया वादा भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो वहाँ पहुँची और सर्प को उस स्थान पर देखा। उसने सर्प को भाई बना लिया। कुछ दिन बाद वह सर्प मनुष्य का रूप धरकर अब उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को मेरे साथ भेज दो। उस सब ने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था, तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ। बचपन में बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं। इस प्रकार वह सर्प के घर पहुँच गई। वहाँ धन ऐश्वर्य देखकर वह चकित रह गई। कुछ दिन बाद सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी वस्त्र भूषण देकर उसके घर पहुंचा दिया। सर्प ने उसे हीरे मणियों का अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने सुनी तो उसके राजा से कहकर वह हार मंगा लिया। छोटी बहू ने अपने सर्प भाई को याद किया और प्रार्थना की कि भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का वो हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी। यह देख राजा ने सेठ के पास खबर भेजी। सेठ जी स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, क्या जादू किया है? छोटी बहू बोली, राजन क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। राजा ने कहा, पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही पहना वैसे ही हीरो मणियों का वो हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं दी। छोटी बहू हार सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं डस लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर हमारी ये जानकारी पसंद आए तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई टॉपिक में, नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।